जब से ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ आए हैं, जो अभी इस वक्त हैं डॉक्टर मुनीर साहब, तो इनके आने से एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे बहुत बड़ी चेंज आ गई यहाँ पर। कहते हैं कि घर का सरदार सही तो पूरा घर ठीक ठाक। ये कहने की बात ही नहीं बल्कि ये हकीकत भी है, और यकीन ना आए तो जरा ये नजारा भी देखिए, गौर कीजिए और जरा फ्लैशबैक में जाइए। कल तक की यहाँ की हालत से आप वाकिफ ही होंगे। एक धक्का मुक्की, एक हंगामा, एक झगड़ा, लेकिन आज यहाँ सब ठीक ठाक कैसे हो गया? या इलाही, ये माजरा क्या है? यहाँ मतलब जो मैंने एक ट्रमेंडस चेंज देखी हर लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, दवाई के लिहाज से, हर लिहाज से जो फैसिलिटीज़ है हर एक ठीक है। तो कुछ समय कहूँगा कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल बुरी हालत में था, तो यहाँ डॉक्टरों का जो सपोर्ट रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहा, तो बहुत अच्छा। कल तक श्रीनगर के जीबी पंत अस्पताल पर खबरें ही खबरें थी। खौफ का एक साया था और उस पर यह भी बताया जाता था कि जो बच्चा यहाँ आएगा उसके वापस जाने की गारंटी ही नहीं। लेकिन अब हालात बदले बदले लगते हैं। ना तो एक एक बेड पर 3-3 मरीज, ना ही वार्ड के बाहर जमे गफीर। हद यह है कि वार्ड के अंदर भी कई बेड मरीज के इंतजार में खाली बैठे हैं। श्रीनगर का जीबी पंत वादी का वाहिद बच्चा अस्पताल है और वादी के अतराफ अकनाफ से यहाँ मरीजों का रोज राशि रहता है, और इस सारे को कंट्रोल करने में अक्सर इंतजामिया वाविला करती रहती थी। कभी आवाम को कुसन्ने सुनने पड़ते थे तो कभी ओहदेदार खुद को कोसते रहते थे। लेकिन अब ये क्या, यहाँ का सारा निजाम बदल क्यों गया? जो यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे स्वीपर से हमारी सिस्टर साहिबान है, टेक्नीशियन है, इसमें इलेक्ट्रिक सेक्शन है, मैकेनिकल सेक्शन है, नर्सेज है, तन मन दही से काम करते हैं। जब ये सरदार अच्छा हो तो सबॉर्डिनेट भी काम कर रहे हैं। वो सवेरे आता है 9 बजे, शाम 6 बजे तक यहाँ बीमारों की खदमत के लिए बैठता है। मुलाजिम को कोई चारा नहीं लगता है कि वो भी उसका साथ अपना रोल उसमें निभाए। दरवाजे से दाखिला एक खुसूसी प्लानिंग के तहत, और यूं गैर जरूरी अफराद को अंदर आने की इजाजत ही नहीं, और उस पर डॉक्टर मुस्तैद। इधर मरीज आया, उधर डॉक्टरों ने हाथों हाथ लिया। आप जरूर सोचेंगे कि या अल्लाह, हमारे डॉक्टर मसीह कैसे बन गए? ये नवज़ायदा बच्चे जो हैं यहाँ लाए जाते हैं, और उसके लिए एक सिस्टम यहाँ हमने कोशिश की है डेवलप करने की, जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, बेबी वार्मर्स हैं, LED फोटोथेरेपी यूनिट्स हैं, फिर इंटेंसिव केयर के 2 यूनिट्स हैं। 0 to 30 एज ग्रुप का अलग है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, और उससे बड़े बच्चों का अभी हाल ही में 15 बेड का एक बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया गया है। तो जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास हो सकता था, वो तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ मुहैया कर दी गई हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो JSSK की स्कीम है, वो 100% इम्प्लीमेंटेड है। किसी भी अस्पताल में लेबॉर्ट्री का अहम दर्जा होता है, और जीबी पंत अस्पताल में लेबॉर्ट्री तो नए खित्तों पर इस्तेवार हो चुकी है। नई लेबॉर्ट्री, नए लोग और नया जोश। काश ये सब कुछ बहुत पहले होता तो बच्चों की अमवात का वो हंगामा खड़ा नहीं होता। माना अब भी यहाँ बच्चों की अमवात होती हैं, लेकिन तब और अब में जमीन आसमान का फर्क है। शायद ही कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में ऐसी माइक्रोस्कोप होगी या जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। रियासत के किसी भी शोबे में यूनियनिज्म का बड़ा अमल दखल होता है, और यूनियन हर फट्टे में टांग उड़ाना अपना बुनियादी हक समझती है। लेकिन जीबी पंत अस्पताल में यूनियन को अब फट्टा मिलता ही नहीं है, तो टांग उड़ाए तो किसमें? ये तो हमारा जो हम कहेंगे इसको कि निज़ाम में थोड़ी सी कुछ ख़राबी थी, सुपरविज़न की कमी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूनास कहेंगे उसको, उसकी वजह से थोड़ा सा एक ख़राब वक्त आया इस अस्पताल पर। लेकिन अब अल्लाह के फजल से सब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क है। जीबी पंत में इन दिनों एक ऐसा निजाम चल रहा है जिसे देखकर आप जरूर दंग रहेंगे, और अगर अल्लाह ने नजर बद से बचा लिया तो यकीन मानिए कल ये हमारा असासा दूसरों के लिए मशअल राह होगा। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, 7C श्रीनगर।